हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सीए एचईटी पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए रिजिग्नेशन विंडो ओपन हुआ है। जिनको अपनी सीट से रिजाइन करना वो लोग रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ बताऊँगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आओ, इधर पे क्लिक कर लो। यहाँ पर आप देख पाएंगे सी एच ई टी बैचलर मास्टर मॉपअप राउंड की सीट मैट्रिक्स एवं परित्याग मतलब रिजिग्नेशन विंडो अब लाइव है। तो मैं इन दो कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ, बैचलर कोर्स और मास्टर कोर्स। आप काउंसलिंग बुलेटिन जरा सा देखिए, इसमें आपको डेट दिख जाएगा किस बीच में आप लोग रिजाइन कर सकते हैं अपनी सीट से। पीडीएफ ओपन हो जाने दीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ इससे ही। तो आप देख पाएंगे एडमिशन प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हुआ, 29 तक चलना था लेकिन 30 तक हुआ है। उसके बाद दोस्तों 30 जुलाई शाम के ये लगभग 6 बजे के लगभग एक इन्फॉर्मेशन आती है कि सीट मैट्रिक्स जारी हो गया मॉपअप राउंड के लिए और आप लोग रिजाइन कर पाएंगे अपनी सीट से। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिजाइन वही लोग करेंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाया था, मतलब अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड किया 40,000 रुपये दे करके और उसके बाद कॉलेज में पहुंच करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ 40,000 रुपये सबमिट किए, अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड किए, कॉलेज तक नहीं पहुँचे, कॉलेज में वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, उनके पास रिजाइन जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बात क्लियर, वो लोग रिजाइन नहीं दे सकते, लेकिन जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था वो लोग जा सकते हैं। और ये लोग करेंगे 3 अगस्त तक। फिर 4 अगस्त को हमारी फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी कि कितने लोगों ने छोड़ दिया, वो भी उसमें ऐड कर लिया जाएगा। जिसके बाद 4 से ही हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 4, 5, 6 3 दिन हमारी काउंसलिंग चलने वाली है। उसके लिए काउंसलिंग होगा, चॉइस फिलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, पूरा प्रोसीजर चलेगा। जिन्होंने फर्स्ट में नहीं किया वो लोग भी कर पाएंगे। यहाँ पर 7 को अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, 7 से 12 में आप लोग कॉलेज पहुँच करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका, मैं देख रहा हूँ कुछ गलती कर रहे हैं बच्चे, लेकिन आपको नहीं करना है। सीटें मोर देन सफिशियंट है, अच्छी खासी अमाउंट में सीटें आई हुई है। सीट मैट्रिक्स ज़रा सा दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। 28 सीट, 17 सीट, 17 सीट, 18, 30, 30, 28, 12, 19, 13, ये सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें, मतलब काफ़ी सीट बची हुई है। लेकिन जो बच्चे रिजाइन करना चाहते हैं अपनी सीट से, उनकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं, अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो अपने कोर्स के बारे में रिजाइन देने से पहले एक बार अच्छे से रिव्यू करें। क्योंकि ऐसा ना हो आप रिजाइन करने जा रहे हैं, फर्स्ट वाली सीट तो गई आपकी, सेकंड वाली भी ना चली जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, आपको मान लिया ग्रेटर नोएडा में मिला हुआ था, सैफई इटावा में मिला हुआ था, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि हमारा एडमिशन एस जी पी जी आई में हो जाए, के जी एम यू में हो जाए। यहाँ तो सीट पहले से ही नहीं बची, मतलब पहले से ही कम आई थी। 10 सीट ऐसे करके थे लगभग सभी कोर्सेज में। एक बी एम एल एस के लिए के जी एम यू में 15 था, बाकी सब में लगभग 10 सीटें रखी गई थी दोस्तों। तो उसमें 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, ये सीटें बची हुई हैं। वो भी आपकी कैटेगरी में बची कि नहीं बची, वो भी मतलब आप देखोगे तो कैटेगरी वाइज पता चल जाएगा। जनरल की कट ऑफ में आओगे तो सीट ले करके जाओगे। तो आप लोगों के लिए रिजाइन जैसा ऑप्शन नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप कोर्स अपग्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अपग्रेड तो होगा नहीं फिलहाल में। यहाँ फ्लोट जैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं था, फ्रीज था और डिक्लाइन था। तो कोर्स अपग्रेड के लिए आप जा रहे हैं तो बेहतर है, कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज के लिए मत जाइए। कॉलेज में आप देखेंगे के जी एम यू, एस जी पी जी आई और ये सैफई लेवल के, मतलब सैफई जो है इससे कम कहीं पर भी नहीं है। सैफई बेहतर कॉलेज है, अगर आपको मिला होगा। के जी एम यू के बाद सैफई का ही नाम आता है, एस जी पी जी आई जो है उसका नाम उतना नहीं आता। अपने में सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, हर कोई अच्छा कॉलेज है, लेकिन सैफई बुरा कॉलेज नहीं है। कैंपस विजिट करोगे पता चल जाएगा सैफई क्या चीज़ है। बात क्लियर है। मुझे किसी का प्रमोशन का पैसा नहीं मिला है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सैफई अच्छा कॉलेज है। तो सैफई छोड़ करके, नोएडा छोड़ करके
नोएडा एवरेज कॉलेज है। उसको छोड़ करके केजीएमयू के चक्कर में मत चले आना, एसजीपीजीआई के चक्कर में मत चले आना, नहीं तो सैफई वाली सीट जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई वो तो जाएगी ही, अगर सेकंड में नहीं अलॉट हुआ, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि नहीं अलॉट होगा, अगर नहीं अलॉट हुआ तो ये मान के चलिए आपका वो भी गया, ये भी गया, आपका सत्र खराब हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करें। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मिल जाना था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट काउंसलिंग में ही उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, 3-4 गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट किया। डर था इन्हें कि हमको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई 1-2 कॉलेज इन्होंने प्राइवेट भी सेलेक्ट कर दिया। अब वही प्राइवेट कॉलेज इनको अलॉट हो गया है। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने वेरिफिकेशन करा लिया, तो आप लोग अपग्रेड के लिए आ सकते हैं, आप लोग रिजाइन कर सकते हैं अपनी सीट से। लेकिन वही बात, अगर आपकी रैंक कंफ्यूजिंग है तो फिर से करिए ना, गवर्नमेंट कॉलेज करिए, मैक्स टू मैक्स गवर्नमेंट कॉलेज करिए, लेकिन ज़्यादा श्योरिटी रहे कि आपका सत्र ना खराब हो, कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाए। फिर नीचे आप 2-3 प्राइवेट और भी रख सकते हैं देखने के लिए, जिससे होगा क्या, अगर गवर्नमेंट मिलना होगा तो इसको बिल्कुल टॉप पे रखिए, वो अलॉट हो जाएगा। अगर वो नहीं मिलता है तो कोई ना कोई प्राइवेट जो आपने नीचे रखा है वो अलॉट हो जाएगा। लेकिन मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ जिनके रैंक अपनी कैटेगरी में ज़्यादा हो रहे हैं, वो लोग इसके लिए तो मत आएँ रिजिग्नेशन के लिए। और अगर ये सोच रहे हैं आप गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें आपको अलॉट कर दी जाएंगी, जैसे जो जनरल के बच्चे हैं, अगर उनका रैंक 1000 रैंक तक वो जा रहे हैं तो ये अपग्रेड का चक्कर भूल जाए। ओबीसी के बच्चे हैं 1500 रैंक तक जा रहे हैं, ये कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, तो आप रिजिग्नेशन के लिए मत जाएं। ईडब्ल्यूएस वाले भी 1500 रैंक तक हैं, कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, आप रिजिग्नेशन के लिए मत जाएं। एससी एसटी 2000 रैंक तक है तो आप रिजिग्नेशन के लिए मत जाएं, बेहतर होगा आपके लिए। बाकी आपका आईडी है दोस्तों, आपका एडमिशन है, आप ट्राई करके देखिए, मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे जो लगता है इतना सब कुछ रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिलने वाली है नहीं, और जो मिला है आप वो भी गंवा देंगे। बात क्लियर? बाकी अपनी समझ पर करिए, मुझे जो लगता है मैंने आपको वो बताया। तो रेजिग्नेशन विंडो ओपन है, जिन बच्चों को करना होगा कर लेंगे। बाकी दोस्तों हम पेड काउंसलिंग करवा रहे हैं अपने तरीके से, आप चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते, जिससे होगा क्या, मैं आपकी रैंक पर कॉलेज और कोर्सेज की लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ जो आपको मिलने जैसा होता है। ठीक है, आपको उसका नंबर दिख जाएगा कमेंट बॉक्स में, या ये रहा मेरा 9517193475। सिंपल में एसएमएस करना UPCHET पेड काउंसलिंग। इसके लिए दोस्तों 1000 रुपीज़ चार्जेस रखे गए हैं। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपको सीट अलॉट हो जाएगा, वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है क्या कुछ सेलेक्ट करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कॉलेज और कोर्सेज की। बाई मिस्टेक सीट नहीं मिलता है तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं, 1 भी रुपये रखा नहीं जाता है, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। बाकी जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, कोई बच्चा करना चाहेगा तो उनके लिए 2000 चार्जेज हैं। काउंसलिंग से पहले जो बच्चा इसमें आएगा तो प्री बुकिंग चल रही है अभी में, मतलब 3 अगस्त तक में प्री बुकिंग चल रही है। यहाँ कोई स्टूडेंट्स आएगा उसका 1000 रुपीज़ ही लगेगा। 3 अगस्त के बाद कोई आता है तो 2000 करना अनिवार्य होगा। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।